बैंक रिलेटेड एंट्रीज तो आप कर ही लेते होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से टैली प्राइम में सिखाऊंगा कि बैंक रिलेटेड सारी एंट्रीज आप कैसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ तो अनोखा जरूर मिलेगा। शायद आपको आता हो, शायद आपको ना आता हो, तो वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, कुछ ऐसी जानकारी भी आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बैंक रिलेटेड एंट्रीज कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन की मैं बात करने वाला हूं। तो अगर आप टैली प्राइम में टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें, वो भी बैंक से रिलेटेड, तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हैं जो टैली प्राइम में बैंक से रिलेटेड होती हैं। तो पहला पॉइंट आता है डिपॉजिट का। तो डिपॉजिट बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कैश टू बैंक एंट्री कर रहे हैं। ओके, नाउ बात करते हैं दूसरी चीज जो कि है विड्रॉल, यानी आप पैसा निकाल रहे हैं। तो अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो आप लोगों को यहां पर यूज करना होगा बैंक टू कैश। ठीक है, आपकी एंट्री यही होगी। और अगर मान लीजिए आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर करते समय आप लोगों को बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करनी होगी। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आता है, लेकिन दोस्तों अब आने वाला है ट्विस्ट। ध्यान से देखिए। ओ ये क्या, डिपॉजिट, ऑलरेडी डिपॉजिट तो कवर कर दिया था मैंने, लेकिन ये डिपॉजिट दोबारा क्यों लिखा? आपको मैं बताना चाहता हूं एक और डिपॉजिट है जो शायद आप लोग करते होंगे, लेकिन आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया। तो डिपॉजिट एक तरीके का और भी है जिस ट्रांजैक्शंस को मैं बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी कहूंगा। दिखाता हूं कौन सी ट्रांजैक्शन मैं बोल रहा हूं। यहां पर जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो कैश टू पैटी कैश आ रही है, यानी अगर आप कोई डिपॉजिट कैश में से पैटी कैश में कर रहे हैं तो वो डिपॉजिट्स भी आप लोगों का इसी ट्रांजैक्शन का पार्ट होता है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। जी हां, आप लोग ये सभी एंट्रीज कॉन्ट्रा में पास करते हैं और आप ये लास्ट एंट्री भी कॉन्ट्रा में ही पास कर सकते हैं। ये मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। तो देखिए कैसे ये फोर्थ एंट्री आप लोग की कॉन्ट्रा में पास होगी। आप लोग को ये स्पेशल एंट्री सीखने का मौका यहां पे मिलने वाला है। तो पहली 3 एंट्री तो हो सकता है आप लोग को आती हो, लेकिन फोर्थ एंट्री बहुत ही स्पेशल है। आइए चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखे हैं, चलिए वो दिखाता हूं। पहले आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड कुछ एंट्रीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ में मैं उसको टैली पर भी करके दिखाऊंगा। तो पहली एंट्री आप लोग की स्क्रीन पर ये है, डिपॉजिट ₹20,000 इन SBI बैंक ऑन 2 जुलाई 2022। तो चलिए इसको पहले टैली पर करके देख लेते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री वाउचर में जाएंगे इसके लिए, और आपको ये सभी एंट्रीज कॉन्ट्रा में करनी है। तो आप कॉन्ट्रा में आइए। कॉन्ट्रा में आने के बाद आप लोगों को सबसे पहली एंट्री की बात कर रहे थे जैसे कि मैं, तो सबसे पहली एंट्री जिसमें आप लोगों को डेट डालनी है, और डेट क्या है, 2 जुलाई डेट है। तो आप यहां पे 2 जुलाई डेट डाल देंगे। उसके बाद आप लोगों को यहां पर क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट करना है कैश को, क्योंकि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं और 20,000 रुपए का कैश है जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन बैंक कौन सा रहेगा जिसमें आप डिपॉजिट कर रहे हैं, वो है आपका SBI। तो आपने SBI में 20,000 रुपए डिपॉजिट किया। आप देखिए एंटर प्रेस करेंगे और आपको ये डिनोमिनेशंस पूछेगा। अगर आपके पास है तो आप बताइए, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटर प्रेस करें और ये लीजिए, आप बैंक का नाम भी बता सकते हैं यहाँ पर, और बाकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एक एंट्री हो जाती है। तो हमारी दूसरी एंट्री होती है विड्रॉल ₹10,000 फ्रॉम देना बैंक ऑन 31 जुलाई 2022। तो चलिए अब इस एंट्री को भी हम लोग टैली पर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेट डाल लेते हैं, 31 जुलाई डेट है। उसके बाद आप यहां पर देना बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां पर आप देना बैंक लिखेंगे, और देना बैंक से आप जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो है 10,000 रुपए। और अब आप पैसा जो विड्रॉ कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं, तो यहां पर आप कैश लिख देंगे डेबिट में, और ये आप लोगों का कैश आ जाएगा यहां पर डेबिट में। तो इस तरह से ये भी एंट्री बहुत ही सिंपल है जो आप पास कर सकते हैं। तीसरी एंट्री थोड़ी सी टफ है लेकिन आसान है, चलिए करके देखते हैं। तो इस एंट्री में क्या लिखा है, ऑन 1 अगस्त 2022 ओपनिंग अ करंट अकाउंट इन कैनरा बैंक बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट थ्रू NEFT फ्रॉम SBI बैंक ऑफ ₹3 लाख। तो ये भी आप लोगों को करनी आनी चाहिए। तो तीसरी एंट्री हमारी है कि हम लोगों को पैसा क्या करना है, ट्रांसफर करना है, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है। तो अब इसे करके देख लेते हैं। तारीख जो है 1 अगस्त है, और यहां पर आप लोगों को कैनरा बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है। तो आप क्रेडिट करेंगे SBI को, क्योंकि SBI से पैसा निकालना है, और वो है 3 लाख रुपए अमाउंट। पैसा निकालेंगे आप SBI से 3 लाख रुपीज का अमाउंट, और उसे डिपॉजिट करेंगे, लेकिन किसके थ्रू, नेफ्ट के थ्रू। तो यहां पर आपको चेक की जगह
ई फंड ट्रांसफर लेना होगा, दैट्स इट। उसके बाद आप बाकी डिटेल्स चढ़ा दीजिए, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर आप लोग ले लेंगे कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया, इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब आपकी फोर्थ एंट्री ये है कि आपने कोई अमाउंट ट्रांसफर किया है पैटी कैश में, और वो इसलिए ताकि आप अपने डेली एक्सपेंसेस को बियर कर पाएं, डेली टी एक्सपेंसेस को बियर कर पाएं, जो कि 2000 रुपए के हैं, और आपने इस एंट्री को 2 अगस्त 2022 को पास किया। तो देख लेते हैं इसे भी कैसे करेंगे टैली में। आप लोग को यहाँ पे डेट डालनी है, तो डेट आप रखिए 2 अगस्त। उसके बाद कैश को क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि कैश निकाल रहे हैं आप, और कितना अमाउंट आप निकाल रहे हैं, 2000 रुपए निकाल रहे हैं, तो 2000 यहाँ डाल दीजिए। और अब डेबिट में आएगा पैटी कैश, तो ऑल्ट सी करके यहां पर आपको बनाना होगा पैटी कैश, और पैटी कैश को आप बनाएंगे अंडर कैश इन हैंड, क्योंकि जब तक आप इसे कैश इन हैंड नहीं बनाएंगे तब तक ये आप लोगों का कॉन्ट्रा में नहीं दिखाई देगा। तो अब इसे कैश इन हैंड बनाएं और एंटर प्रेस करें, और ये लीजिए आपका ये कॉन्ट्रा में दिखाई दे रहा है ना। सिंपल चीज है, आप इसे कर सकते हैं। कुछ लोग इस एंट्री को इस तरह से भी पास करते हैं, पैटी कैश को करंट एसेट में रखते हैं, बट इस बार अगर आपको इसे करंट एसेट में रखना है तो ये एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं हो पाएगी, इसे आप लोगों को जनरल में पास करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप पैटी कैश को करंट एसेट में लेते हैं तो यू पास दैट एंट्री इन जनरल वाउचर, और अगर आप पैटी कैश को बनाते हैं कैश इन हैंड में तो आप इसे कॉन्ट्रा में भी पास कर सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल एंट्रीज थी। ये सारी एंट्रीज मैंने आप लोगों को टैली में करके दिखा दी। तो फ्रेशर अकाउंटेंट्स के लिए मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट काफी कमाल का होने वाला है, आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने बॉस के साथ, किसी के साथ भी शेयर करिएगा जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।